नवल शर्मा जी क्या गलत बात उनकी ओर से बोली गई है अखिलेश प्रताप सिंह जी ने? हाँ अखिलेश जी, मैं आ रही हूँ। हमारी भारत माता को तू तड़क बोलने वाले, हमारी भारत माता को, अरे भारत माता की तस्वीर तो आरएसएस अपने सिक्के में लेकर आ रही है, तो आप लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं। तब तो तारीफ करना चाहिए ना। आरएसएस का जो सिक्का आया है उसमें भारत माता की तस्वीर है। आप शब्द कर रहे हैं, क्यों चुप हैं? नवल शर्मा जी ठीक है, तो बोले नवल शर्मा जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जब जो है अमेरिका के राष्ट्र, वो लद्दाख का भी उदाहरण दे रहे हैं, वो बाकी मुद्दों पर भी आप लोगों को घेर रहे हैं, ये बताते हुए कि लोकतंत्र खतरे में। बस जी बस मैं पॉइंटेड जवाब दूंगा चित्रा जी। मेरे हस्तक्षेप करने की गुंजाइश बीच में बनी थी, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। बस मैं दो तीन बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बचाव कर रहे थे कि अब देश और विदेश में कोई अंतर नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। बड़ी हैरत अंगेज बात है। सोचिए, जब देश में विपक्ष का नेता विदेश में जाकर घरेलू मुद्दों को उछाले, तो मेरे हिसाब से यह विपक्ष के नेता का धर्म नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से बिकाऊ राजनीति की पराकाष्ठा है। यह शुद्ध रूप से राष्ट्रद्रोह है। कई सारे मंच हैं, आप संसद में जाकर उठाएं, देश के अन्य मंचों का इस्तेमाल करें। आप राष्ट्र के मुद्दों को जाकर विदेश में उठाएंगे और बताएंगे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। तो जब लोकतंत्र के इतिहास के चैप्टर खोले जाएंगे, तो इमरजेंसी से लेकर कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपके दौर में शर्मनाक धब्बे की तरह हैं। और जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी तक कई सारे कांग्रेस के ऐसे पात्र हैं जिन्होंने कांग्रेस के जमाने में लोकतंत्र को लगभग जमीन में गाड़ दिया था। अभी ये चीन की बात कर रहे थे, आपको पता है चित्रा जी, जब चीन पर कब्जा किया था 1962 के युद्ध में, चीन ने कब्जा किया था भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर, अक्साई चीन पर कब्जा किया था, तो नेहरू जी ने बोला था कि वो बंजर क्षेत्र है, उसका हम क्या करेंगे, और लद्दाख की बर्फीली चोटियों में हमारे सैनिक जाकर क्या करेंगे। यही नेहरू जी हैं जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर देश को गुमराह किया और चीन को हजारों किलोमीटर जमीन हड़प जाने दिया। यही राहुल गांधी हैं कि जब डोकलाम का विवाद चल रहा था, चीनी राजदूत से मिल रहे थे। यही राहुल गांधी हैं जो गलवान संघर्ष में सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़ा कर रहे थे, जिसका चीन की मीडिया अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही थी। ये वही राहुल गांधी हैं जो जब विदेश में जाकर भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, तो भाई कैसे गैर जिम्मेवार नेता है आप? क्या आपको इतनी भी समझदारी राहुल गांधी और उनकी पार्टी का ये कहना है संसद में आप लोग बोलने नहीं देते, उनका कैमरा हटा देते हैं, उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। वहां पर तो सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए ना बोलने के लिए। नवल शर्मा जी। जी बिल्कुल चित्रा जी, बस मैं अपनी बात पूरी कर लूं। राहुल गांधी जी अगर विदेशी मंचों पर जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल पैदा करते हैं, तो इस बात को नहीं सोचते हैं कि विदेशी ताकतें भारत के द्विपक्षीय मामलों में दखलंदाजी भी कर सकती हैं। इसका मतलब कि आप अपने देश को कमजोर साबित करना चाहते हैं वैश्विक नजरों में। रही बात संसद में बोलने की, तो राहुल गांधी जी का इतिहास यह बताता है कि जब पार्लियामेंट में इनको बोलने का मौका मिलता है, ये हंगामा करते हैं और हंगामे की शरण लेते हैं। कभी आपने राहुल गांधी जी को फैक्चुअली बात करते देखा है, डाटा के साथ, लॉजिक के साथ बात करते देखा है? और अंतिम बात यह कि राहुल गांधी जी कितने जिम्मेवार हैं। एसआईआर को लेकर इन लोगों ने पूरे देश में एक काल्पनिक बवंडर खड़ा कर दिया, एक काल्पनिक बवंडर, और बिहार में इन लोगों ने अच्छी खासी हाय तौबा मचा दी। अब चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट आ गई। राहुल गांधी कहाँ है भाई? राहुल गांधी विदेश भ्रमण पर है। कोरोना में कहाँ थे? लंदन में घूम रहे थे। दिल्ली में किसानों का मूवमेंट चल रहा था, राहुल गांधी इटली में घूम रहे थे। तो राहुल गांधी का तो इतिहास यह बताता है कि देश जब संवेदनशील मौकों पर फंसा है, राहुल गांधी देश से नदारत रहे। ठीक है, मैं जवाब बस अंतिम लाइन कि अभी अखिलेश प्रताप जी बोल रहे थे, बस मुझे एक लाइन देना पड़ेगा चित्रा जी, प्लीज आपसे निवेदन है। ये बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। आपके माध्यम से देशवासियों को यह जानना चाहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी की बात होती है वो ये कांग्रेस पार्टी नहीं थी। मैं कैटेगोरिकली खंडन करता हूं कि यह कांग्रेस पार्टी नहीं थी। वो कांग्रेस पार्टी तो एक मूवमेंट था जिसमें समाजवादी भी थे, साम्यवादी भी थे, किसान नेता भी थे, कई तरह के लोग। इसीलिए गांधी जी ने आजादी के बाद बोला था कि अब कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के सत्तावादी चरित्र। ठीक है, अब तो वो इतिहास की बातें हो गई। अभी तो कांग्रेस पार्टी है और 99 सीटों के साथ नेता विपक्ष भी है राहुल गांधी। जयंत जिज्ञासु जी आपके पास आते हुए, ठीक है, एक बार आज जेडी की प्रवक्ता से ले लेती हूँ। जयंत जिज्ञासु जी, राहुल गांधी जब बताते हैं कि लोकतंत्र भारत का खतरे में है, उसी दौरान और दर्शकों को एक बार मैं बता दूं कि जयंत जिज्ञासु की पार्टी
बिहार में जो 2020 के विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें सबसे बड़ी पार्टी है जयंत जिज्ञासु की, तो लोकतंत्र खतरे में कैसे हो गया जयंत जिज्ञासु जी, अगर सबसे ज्यादा नंबर विधायकों के आपके पास है तो? और दूसरा सवाल यह है, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया क्या भारत चीन अगले 50 साल में दुनिया को लीड करने की स्थिति में रहेंगे, तो राहुल गांधी का जवाब आता है कि मुझे चीन का तो नहीं पता, लेकिन भारत किसी को लीड नहीं करना चाहता, हर देश की अपनी अलग स्थिति है, भारत की ऐसी कोई सोच नहीं है कि हम दुनिया को लीड करें। ये तो गर्व का विषय होना चाहिए ना, अगर भारत दुनिया को लीड करे तो वहां पर भी ऐसा जवाब देकर आए हैं जयंत जिज्ञासु जी, दोनों ही सवालों पर जवाब। देखिए, लोकतंत्र का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि वहाँ सबसे गरीब, सबसे कमजोर और जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो कितने सुरक्षित हैं और कितने समृद्ध हैं। और लोकतंत्र में क्या हो रहा है इसकी ठीक ठीक जानकारी वहाँ के आम आवाम को देना चौथे स्तंभ का काम है। जो हर साल फ्रीडम इंडेक्स जारी होता है प्रेस का, उसमें हमारा देश 180 देशों में 151वें नंबर पर इस बार है, पिछली बार 159वें नंबर पर था। तो ये कहीं ना कहीं नागरिक की स्वतंत्रता भी सरकार जिस तरह से नियंत्रित करना चाहती है और प्रेस की भी, वो कोई सफल या फिर हम कह लें कि स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। स्वयं नीतीश कुमार जी का सार्वजनिक बयान है कि देश की आजादी में आरएसएस का कहीं कोई योगदान नहीं है और उनके पिताजी कांग्रेस में रहकर जंग आजादी में शामिल थे। इस देश की आजादी में कांग्रेसियों का हो, वामपंथियों का हो, समाजवादियों का हो, सबका योगदान। लेकिन अगर किसी एक संगठन के, किसी एक व्यक्ति के खून का एक भी कतरा नहीं बहा है तो उस संगठन का नाम आरएसएस है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक बार कहा था कि चाहे आरएसएस हो या भाजपा हो, यह दुनिया के किसी भी नॉर्मल संगठन या पार्टी की तरह होगी अगर यह नफरत गर्दी के अपने एजेंडे को छोड़ दे। लेकिन वह ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि घृणा ही उसकी बुनियाद है और उसी पर वह इतने वर्षों से टिका हुआ है। हम तो चीन के मामले में जो आपने कहा, हमारा स्पष्ट मत है कि हम एक संप्रभु देश हैं और हम किसी भी देश को मित्रता के साथ ही संबंध उसके साथ स्थापित करने में यकीन रखते रहें। बल्कि लोहिया तो कहते थे कि अगर कोई मजबूत देश कमजोर मुल्क को दबाने का प्रयास करे तो हम उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। जहां तक विदेशी जमीन पर जाकर लोकतंत्र की सेहत की चिंता करने पर कुछ लोगों को आपत्ति है, तो आप जान रही हैं कि डॉक्टर लोहिया ने अमेरिका में जाकर भी सिविल राइट्स के लिए जो आंदोलन होते थे उसमें शिरकत करते थे। प्रख्यात समाजशास्त्री आनंद कुमार जी जब शिकागो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, जो बीएचयू और जेएनयू में अध्यक्ष होने के बाद वहां गए थे इमरजेंसी के ठीक काल में ही, वहां भी वो इन मूल्यों को लेकर लड़ाई करते थे। हमारा तो ये कहना है कि पिछले 10 प्लीज गौरव जी, पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब एक भी मुसलमान को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाती है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी हो या 42 के आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले समाजवादी यूसुफ मेहर अली हो, इन सब के सपनों का भारत, गांधी के सपनों का भारत तो हम नहीं बना रहे हैं। तो हमारी पार्टी का और हमारे जो आबरूए सियासत लालू प्रसाद जी हैं, हमेशा से ये कहते रहे हैं कि फिरका परस्त ताकत इस देश ही नहीं, इस समाज ही नहीं, पूरी मानवता के लिए खतरा है। और जो लोग भी भाई भाई में भेद करे और इस तरह की भाषा बोले जिससे कि तकसीम की बू आए, तो हम समझते हैं कि हम भारत को नहीं बना सकेंगे। आखिरी बात साफ करो, किसका दिया हुआ नारा था? नहीं, गोरा बाल साफ करो, किसका दिया हुआ नारा था? किसका दिया हुआ नारा था? उस दौर का अखबार उठाकर देख लीजिए, उस दौर का इतिहास उठाकर देख लीजिए। और बिहार में जब सबसे बड़े दंगे हुए हैं, किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? जयंत जिज्ञासु। मैं आपको बताऊं, भागलपुर दंगा हुआ था, सबसे बड़ी सरकार किसकी थी? बिहार का। और इतिहास मैं पूछ रही हूँ, गोरा बाल साफ करो किसका नारा था? अभी आपके आरजेडी के मंच से आरजेडी के एक नेता ने भूरा बाल साफ करो का नारा फिर से दिया है, हम लोगों ने रिपोर्ट की थी उस पर। जवाब तो सुनिए, जवाब दीजिए ना, जवाब देने के लिए बुलाया है ना। जब आप इतनी अच्छी बातें करेंगे, इतने ज्ञान देंगे ना, तो पलट कर पूछा जाएगा भूरा बाल साफ करो यानी कि मारने का आदेश किसकी ओर से दिया गया था? बताइए ना, इसका मतलब क्या होता है? चित्रा जी सुनिए ना, अज्ञान आज लाल किले के शिखर से बोल रहा है। बिल्कुल, और झूठ भी आपका बोल रहा है। इसी लाल किले से हमने देखा है किसानों की जब बात होती है ना, तो कुछ अलगाववादी तत्वों ने तिरंगे के ऊपर एक झंडा लगा दिया था, उसके भी समर्थन में कुछ लोग खड़े हो गए थे।
उसके भी समर्थन में कुछ अब लोगों को सुनेंगे ही नहीं तो मैं कैसे नहीं, बोलूंगा? नहीं, मैं झाल बजाने के लिए थोड़ी आया, झाल अपनी बजाने के लिए पार्टी का नहीं, पक्ष रखने के लिए आया। इतना इतिहास नहीं ना, जब से आपकी पार्टी नहीं, का इतिहास जन्म क्यों हुआ है नहीं? आप तब से बताइए ना। भूरा भूराबाल साफ करो का नारा करो, किसका जिन था? लोगों ने अभी भी आरजेडी नारा के दिया मंच से है, किसने उसने दिया? अपनी माँ आरजेडी की कांग्रेस के कोख मंच के से साथ मोदी सौदा की किया। माँ को गाली किसने दिया? भूराबाल इतनी अच्छी जिस अच्छी भी बातें ब्राह्मणवादी तभी ताकत ठीक ने, लगती है ना, जब जिस खुद की भी पार्टी में ऐसे ब्राह्मणवादी लोगों को बाहर का ताकत ने- रास्ता दिखा अब दिया बोलो, जाए। वो उछलते रहिए, आप क्या उछलते होता है रहिए। ब्राह्मणवादी? अगर आपको नहीं ब्राह्मण सुनना है, नागरिक नहीं है क्या देश मैं कह रहा हूं, का? क्या कितनी जिस गाली भी- देंगे आप लोग एक जाति जिस भी विशेष को? बेहया, हमेशा मुंह में जिस गाली भी देते रहते हैं। बदतमीज, पढ़िए आप लालू जिस यादव भी की किताब, निर्लज्ज, कैसे जिस पार्टी के भी नेता हैं बेगैरत आप? आदमी ने लालू लिखा यादव ने है लिखा है उनका कि एक ब्राह्मण भूराबाल टीचर साफ जिसने करो। उनको सबसे अरे ज्यादा आप पढ़ने के लिए कमाल प्रेरित किया, कमाल की लेडी जिसके हैं बाद आप। उन्होंने अरे लॉ आपको किया। सुनना नहीं पढ़ आता है लीजिएगा, क्या? पढ़ लीजिएगा जयंत अरे जिज्ञासु आपको जी, सुनना नहीं आता बाहर चित्रपति निकलिए क्या? ब्राह्मणवाद से, अरे बाहर चित्रपति निकलिए। आपको और ये सुनना नहीं आता भूराबाल क्या? साफ करो वाला अरे आपको नारा ना हो गया ब्राह्मण 1990 का, में नजर आता अब है नहीं क्या? चलेगा। नेताओं को मना आप इतना कीजिए, ऐसे फालतू भाषण मत आदमी दिया है क्या करें। जी? ठीक है अरे रोहित फालतू सिंह, आदमी है क्या जी? कौन फालतू आपको आदमी है? तमीज नहीं है क्या? किसको? मैं तो चुनौती देता हूँ। अरे आपकी जिस भी चुनौती बेगैरत चाहिए नहीं। आदमी रोहित ने सिंह लालू जी, प्रसाद जी के नाम एक पर सवाल पूछ लिया, अंड बंड बोलने लगे। एक सवाल पूछ लिया, एक सवाल पूछ लिया, अंड बंड बोलने लगे। अरे धमकी नहीं, एक मिनट मुझे आने का अनुमति धमकी नहीं। इस तरह का प्रोपेगेंडा यही चल रहा होता है है। इनके मैं साथ। तो आपसे कह रहा हूं, यही हवा निकल आपको जाती है। सुनने नहीं आता, आपको सुनने नहीं आता। चलिए, मैं चित्रा जी उत्तर दूंगा राइट इनकी विंग बात। के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको आप नहीं पहुंचने देना चाहती जनता तक। मैं कह रहा हूं चुनाव- लाल कृष्ण आडवाणी चुनावी जी ने मंच से चलिए भाषण आप देना अच्छा सदन के लगता है, ये अंदर- डिबेट में सदन भाषण के नहीं चलता अंदर सर। यह कहा डिबेट में कि भाषण सदन नहीं के चलता। अंदर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।